सो हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था नरेशन के सेकंड लेक्चर में कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और बताया था कि अगली वीडियो में हम लोग स्पीच को चेंज करना सीखेंगे, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसके चेंज करने के दो रूल को हम लोगों ने बनाया है। पहला होगा हमारा जनरल रूल, दूसरा होगा हमारा स्पेशल रूल। जनरल रूल में क्या होता है कि वे रूल्स जो सभी प्रकार के सेंटेंसेस में अप्लाई होते हैं, जबकि स्पेशल रूल में वे रूल्स आते हैं जो डिफरेंट सेंटेंसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इनके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जनरल रूल क्या होता है। जनरल रूल क्या होते हैं, देखो। जनरल रूल, द रूल्स विच आर मेड फॉर ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेज। वे नियम्स जो सभी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए बनाए थे। सभी प्रकार के सेंटेंसेस मतलब हम लोगों ने पिछले वीडियो में 5 जो सेंटेंस पढ़े हैं उन्हीं को करा है। ये सही प्रकार के सेंटेंसेस के लिए ठीक होते हैं। ठीक, अब जनरल रूल को भी 3 तरह से हम लोग बांट के पढ़ेंगे। क्या क्या चेंजेस है उसमें। चेंजेज ऑफ पर्सन होगा, चेंजेज ऑफ टेंसेज और अदर पार्ट ऑफ स्पीच चेंजेस। ठीक है, इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा विजुअलाइजेशन है। देखो यहाँ पे पहले पर्सन समझ लेते हैं। पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यही तीनों पर्सन होते हैं बेसिक से। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बोलता है, स्पीकर। सेकेंड पर्सन जिससे बोलता है, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोलता है। ठीक, आगे समझते हैं होता क्या है, ये कैसे चेंज होता है इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। राम ने मुझसे कहा कि मैं तैयार हूँ। इसको थोड़ा कहानी के रूप में लेते हैं। जैसे गीता है, उसके बॉस ने भेजा कि जाओ राम से ये इन्फॉर्मेशन लेकर आओ कि क्या वो कहीं जाना चाहता है, जैसे पार्टी हो या फिर कहीं मीटिंग में। ठीक, तो ये गई, पूछी कि क्या तुम जाना चाहते हो। तो इसने कहा कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो इसको क्या इन्फॉर्मेशन मिला कि राम ने मुझसे कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक, ये तो इसको इन्फॉर्मेशन मिला, लेकिन जो स्पीकर्स का वर्ड है यहाँ पे नोटिस करो, मैं तैयार हूँ। और जो इसको इन्फॉर्मेशन अपने वर्ड्स में लिखी है कि मैं तैयार हूँ, दोनों क्या है, सेम सेम है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच क्यों है, क्योंकि वर्ड्स जो है स्पीकर के उसी तरह उतार दिया, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए। ठीक, अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे आकर बोली है, इसी चीज़ को विजुलाइज करने की ज़रूरत है। क्या बोली है कि राम ने मुझे बताया कि वह तैयार था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वह है, यहाँ पे क्या है, मैं है। तो ये क्या है, पर्सन का चेंज नहीं हुआ, हुआ ना चेंज। उसी तरह टेंस का चेंज होता है। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे पास्ट कर दिया है। ठीक, जैसे कहा कि मैं तैयार हूँ, तो यहाँ पे आके ये तो बोलेगी नहीं कि मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं बोलेगी तो गीता में नहीं निकलेगा। लेकिन जिसको सेंस क्या देना है, राम के लिए, तो इसलिए क्या है, इनडायरेक्ट में उसको चेंज करके बोल रही है कि क्या वह तैयार था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तीनों चेंजेस को समझ गए आप ठीक से क्या होता है, और आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे, और इसको ठीक से भी हम विजुलाइज कराएंगे आपको क्या कैसे चेंज होता है, क्या क्या है। ठीक, तीनों चेंजेस को हम आगे बताएंगे आपको। आगे चलते हैं। अब चेंज ऑफ पर्सन तो पहला होगा हमारा, क्योंकि सीक्वेंस में पहला है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले थोड़ा इसको जानना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा हमको एक्सप्लेन करते वक्त। देखो क्या होता है, आई का, आई क्या है, आई एक पूरा फैमिली मेम्बर है। ये जो ग्रुप आप देख रहे हो, ये एक फैमिली मेम्बर का ग्रुप है। इसी तरह ये दूसरा भी दूसरे फैमिली का है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सब अपने अपने फैमिली मेम्बर के ग्रुप हैं। ठीक है, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है उसका। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, पॉजिटिव माई है, माइन है, और रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ है। ठीक, ये पहले से आप पढ़ चुके होंगे 8-9 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी डिफरेंस में हम लोग क्या होता है हम लोग देखते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे ये बता रहा है कि ऑल पर्सन्स, तीनों पर्सन बताए हैं मैंने क्या होता है। प्रेजेंट इन मतलब उपस्थित, इन इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा हो, इन्वर्टेड कामा मतलब रिपोर्टेड स्पीच में हो, तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रिपोर्टेड स्पीच में हो। तो किसके रिगार्डिंग बदलते हैं, सन फार्मूला। सन फार्मूला है क्या, इसको देखते हैं हम लोग। देखो सन फार्मूला क्या है, बता देंगे, समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब होता है SON, सन मतलब बेटा होता है। ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए,
तो हमारा सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा, ठीक है। हमारा किसके मुताबिक बदलेगा? सब्जेक्ट के, लेकिन किसके सब्जेक्ट के? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बदलेगा। उसी तरह हमारा सेकेंड पर्सन होगा जो वो ऑब्जेक्ट से बदलता है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको हम आगे जब उदाहरण देंगे तब समझ में आएगा, ठीक। आगे चलते हैं। इसको इलस्ट्रेट किया गया है एक्सपेंड करके। क्या? एस सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड एन फॉर नो चेंजेस, ठीक। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसको एक्सपेंड करके लिखा गया है। क्या ये समझते हैं? आगे चल के हम रूल फर्स्ट क्या कहता है कि इफ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज फर्स्ट पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का हो तो किसके नियम बदलता है? कैसे बदलता है वो? इट चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। यही नियम है ऊपर वाला जो मैंने बताया, इसको वर्ड्स में लिखा गया है, ठीक है। देखो क्या इसका मतलब है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है। रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग में दिक्कत आ रहा था पिछले वीडियो लेक्चर को, आप देखो ठीक से, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मैं दे रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है इसका? ही सेड टू मी आई एम रेडी, वही इमेज वाली बात, डायरेक्ट स्पीच है। उसके इनडायरेक्ट में वो कैसे चेंज की और कैसे कही? क्या? ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी, इसमें हुआ क्या है? थोड़ा बेसिक जान लो इसका, यदि नहीं जानते हो तो बढ़िया बात है। देखो यहाँ पे सेड के बाद या से के बाद या सेज के बाद ऑब्जेक्ट हो तो टोल्ड करते हैं, टेल्स करते हैं, टेल करते हैं। यदि नहीं हो तो सेड का सेड, से का से, सेज का सेज, उसी तरह हम रहने देते हैं, ठीक। आगे एक बार और इसको हम बताएंगे, इसलिए ज़्यादा इस पर अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं पर्सन का चेंज। तो देखते हैं ये ही, आई ही क्या बन गया है? ही बन गया है। कैसे बन गया है? क्यों? देखो यहाँ पे मैंने बताया कि यदि ये फर्स्ट पर्सन आ जाए तो सब्जेक्ट के, किसके सब्जेक्ट के? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बदलता है। तो आई जो है क्या? सब्जेक्टिव केस में है। अब किसके रिगार्डिंग बदलेगा? तो ही के रिगार्डिंग बदलेगा। तो ही के फैमिली मेम्बर का सब्जेक्टिव केस मैंने बताया, देखो यहाँ पे ही के फैमिली मेम्बर का सब्जेक्टिव केस, यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। हाँ देखो यहाँ पे ही के फैमिली मेम्बर ये है पूरा, सब्जेक्टिव केस क्या है इसका? पूरा हम लिखापति कर दे, रुक जाओ एक बार और, सॉरी। ये फैमिली मेम्बर वही का, इसका सब्जेक्टिव केस लेंगे हम, तो सब्जेक्टिव केस ही है, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव केस लिए हम, तो सब्जेक्टिव केस क्या है? ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं? ही लिखे हैं। ये जिस केस में होगा उसी केस में लेकर आएगा। इसको और आगे जाएंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, थोड़ा और क्लियर होगा। फिर भी यहाँ समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे, ठीक। आई सब्जेक्टिव केस में है तो जिस केस में रहेगा उसी केस में इसको लेकर आएगा आपने। जैसे आई सब्जेक्टिव केस में है तो इसका सब्जेक्टिव केस अपने मुताबिक बदल कर ले आएगा ये, ठीक है। और प्रेजेंट का यहाँ पास कर दिया गया है, टेंस चेंज में हम बताएंगे आपको, ठीक। ये पर्सन का चेंज पढ़ रहे हैं, बस पर्सन समझो, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? आई हमारा क्या हो गया? ही में बदल गया। ही बदल कैसे बदल गया? अभी आपको मैंने बताया कि आई सब्जेक्टिव केस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस लेकर आएगा ये, ठीक है। जितना एग्जाम्पल्स लेंगे उतना समझ में आएगा। थोड़ा और आगे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, हिज फादर सेड टू मी आई लव माई कंट्री, ठीक है। उसके पिताजी ने कहा कि मैं क्या अपने देश से प्रेम करता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे किया है इनडायरेक्ट में? ये किया है, हिज फादर टोल्ड मी दैट ही लव्ड हिज कंट्री, ठीक। समझते हैं क्या चेंजेस किया गया इसमें, कैसे किया गया है? हिज फादर क्या है? थर्ड पर्सन है, ये तो कन्फर्म है, नाउन है कोई, ठीक। अब देखने वाली बात क्या है हमारा कि सेड टू मी, ठीक है, आई लव माई कंट्री। तो यहाँ पे हमें प्रोनाउन का चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, रूल के रिगार्डिंग फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच में तो सब्जेक्ट से बदलेगा हमारा, रूल कहता है, ठीक है। तो क्या बदला है? आई है, ये इसके फॉर्म में लेकर आया है। देखो आई सब्जेक्टिव फॉर्म है तो इसका जो भी यहाँ पे रहेगा सब्जेक्ट में, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म, आई थर्ड पर्सन है, हिज फादर थर्ड पर्सन है ना, तो हिज फादर जब थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है, ठीक है।
तो इसलिए क्या यहाँ पे किया गया है, ही कर दिया गया है। आई क्या, ही इसलिए किया गया है। थोड़ा और एग्जाम्पल्स लेंगे यदि आगे हम चल करके, तो वहाँ पे और क्लियरिटी आपको मिलेगी। तो आगे चलते हैं। सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है जी, कहता है इफ़ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज सेकेंड पर्सन। वहाँ पे फर्स्ट पर्सन था, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन मतलब यू वाला, ठीक, यू वाला, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है। रिपोर्टेड स्पीच कीवर्ड दिक्कत कर रहा है तो आप पिछले वीडियो लेक्चर को देखो, ठीक। सेकेंड पर्सन हो तब क्या करते हैं, देन इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये कैसे बदलता है, अब ये सब्जेक्ट से नहीं बदलेगा, इसका मतलब नहीं सब्जेक्ट से जो रहते रहे। अब ये किससे बदला, ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है, मी है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, मी है। तो इसके रिगार्डिंग कैसे बदलेगा, इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, ही टोल्ड मी, ये तो समझ में आ रहा है, टोल्ड क्यों है, ऑब्जेक्ट है। टोल्ड मी अफर्मेटिव के लिए नियम मैं एक बता दूँ फिर से, यदि बताएंगे एक बार और इसको, इसलिए फिर इसको इग्नोर कर रहे हैं। यदि डबल एम का है तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हम दैट का यूज करते हैं, डबल एम का हटा करके, ठीक, बेसिक्स है। तो यू आर लेट को क्या किया है, दैट, डबल का दैट लगाया। यू को आई कैसे किया है, आई वॉज लेट तो हो गया, लेकिन आई कैसे किया है ये समझो। यू क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव केस है ना। यहाँ देखो ये ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग बदलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है ये मी, इस फैमिली ग्रुप का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई ही तो है, होता है ना आई। यू जो है मी के रिगार्डिंग चेंज होने का मतलब क्या है कि यू जो है सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्टिव केस हम यहाँ रखेंगे। यू है तो मी का हम सब्जेक्टिव केस रखेंगे, जिस केस में रहेगा ये उसी फॉर्म में लेकर हमें आना होगा। जैसे यू सब्जेक्टिव केस में है तो अब इसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव केस हम लोग अब लिखेंगे। तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, दिखाओ आगे, देखो यहाँ, देखो यहाँ पे, वहाँ पे मी था तो मी फैमिली ग्रुप था, वहाँ पे ये फैमिली ग्रुप था। तो इस फैमिली ग्रुप का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, इस पूरे फैमिली ग्रुप का सब्जेक्टिव केस आई ही तो है, इसलिए वहाँ पे क्या है, आई यूज़ किया गया है, ठीक। आगे चलते हैं, इसको ले चलते चार्ट को और नीचे। ठीक, और इसी रेफरेंस में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखते हैं तब क्या होता है इसके आगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल है रमेश सेड टू हिम यू आर फुलिश, ठीक। इसको कैसे चेंज किया है, रमेश टोल्ड हिम दैट ही वाज फुलिश, लेकिन चेंजेस में हम लोग क्या पढ़े हैं ना, पर्सन का यू का क्या हो गया है, ही हो गया, कैसे हुआ है समझते हैं। फिर यहाँ देखो यू क्या है, सब्जेक्टिव केस में है अपने, सेकेंड पर्सन है रूल के रिगार्डिंग हमारा। तो किसके चेंज किया, ऑब्जेक्ट से चेंज हुआ, किसके ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ड के। तो रिपोर्टिंग वर्ड का ऑब्जेक्ट क्या, ही हिम ही तो है, तो इसके रिगार्डिंग चेंज हुआ। लेकिन चेंज होने का मतलब क्या है, इसके रिगार्डिंग चेंज होने का मतलब ये है कि जिस फॉर्म में रहेगा यू, उसी ऑब्जेक्ट का वही फॉर्म लेकर आ जाएगा। तो हिम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म हमारा आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे, जैसे देखो, देखो यहाँ पे हिम है, हमारा हिम पहले किस फैमिली ग्रुप का है, देखो हिम, यहाँ देखो ये फैमिली ग्रुप मिल गया, हिम वाला फैमिली ग्रुप हमारा मिल गया, ये हिम वाला। अब हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो हिम का फैमिली ग्रुप का सब्जेक्टिव केस क्या है, ही है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है हमारा, ही हुआ है यू का, समझे। जिस फैमिली ग्रुप का रहेगा उसी फैमिली ग्रुप का सब्जेक्टिव केस लेकर ये आ जाएगा, ठीक। एक दो बार और थोड़ा बैक करके वीडियो को देखो, समझ नहीं आ रहा तो समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, और बुक्स में जा कर के एग्जाम्पल सर्च करोगे, थोड़ा देखोगे तो, और वीडियो लेक्चर के याद करके थोड़ा समझोगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक। देखते हैं नोट 1 क्या कह रहा है। नोट मतलब कुछ स्पेशल है यहाँ पे, देखो इफ़ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट इज सेकेंड पर्सन यू एंड देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन और रिपोर्टिंग वर्ब। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, यही पढ़ा कि जो सेकेंड पर्सन होगा
रिपोर्टेड स्पीच का, वो हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट रिगार्डिंग बदलेंगे। ठीक है, यू है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हम इसके रिगार्डिंग बदल दिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यू है तो इसका ऑब्जेक्ट हमें यू है, इसका ऑब्जेक्ट ही मिल गया। यू है सेकंड पर्सन है, हमें भी यहाँ इसका ऑब्जेक्ट मिल गया तो इसके रिगार्डिंग हम बदल दिए चार्ट देख करके अपना। लेकिन क्या होगा, ये इस नोट का मतलब ये है, क्या होगा जब यहाँ ऑब्जेक्टिव ना हो तब हम किसको देख कर बदलेंगे, ये इस रूल में बताया गया है। तो समझते हैं क्या बता रहा है। ठीक, लिखने का भी मतलब है, क्या लिख रहा है यहाँ पे, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब, देन वी एज्यूम थर्ड और फर्स्ट पर्सन। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं अपने आप से, एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन कोई भी मान लेते हैं ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ये मतलब, ये कहने का मतलब है कि यहीं पे कुछ ना हो, टू हिम ना हो, सेड बस हो, यू दिया हो। तो हम लोग तो यही पढ़ा है ना कि यू हो, और तो क्या ऑब्जेक्ट से बदलेगा हमारा, लेकिन ऑब्जेक्ट ही ना हो तो क्या होगा। तो बोल रहा है कि तुम अपने मन से फर्स्ट या थर्ड पर्सन का मान सकते हो, ये रूल कह रहा है। ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट इट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में उसके बाद मान कन्वर्ट कर दो, लेकिन बस क्या इसका मीनिंग चेंज ना हो। ठीक, इसको बताएंगे, देखो कैसे चेंज किया है। जैसे मोहन सेड यू टीच माई सिस्टर। ठीक है, मोहन ने कहा कि तुम मेरी बहन को पढ़ाते हो। ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी तक रूल, सन के फार्मूला के रिगार्डिंग पूरा 9, 10, 11 तक क्या पढ़ा, यहीं पढ़ा। यू हो तो हमें क्या है, सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा था, हम क्या करेंगे यहाँ पे ये करेंगे, हम अपने से क्या मानेंगे, आई मानेंगे, फर्स्ट या थर्ड पर्सन अपने से मानेंगे कुछ, उसके बाद हम चेंज कर लेंगे, सिंपल हो जाएगा मान लेने के बाद। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो वही किया है। मोहन सेड दैट, मोहन ने कहा कि आई यही मानेंगे हम, जो भी अपने अपने मुताबिक लेना ले लो। ठीक है, आई यही सेड दैट आई और ही थॉट हिज सिस्टर। इसमें थोड़ा और देखने की समझने की बात है, कैसे क्या हुआ इसमें। देखो यहाँ पे सेड है जो हमारा, ये सेड हमारा, इसको मैंने और एक्सपेंड करके इसका रियल मीनिंग इस तरह हुआ है कि आई सेड टू हिम, और आई सेड टू हिम, इसलिए ही क्या हिम हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे हाँ, तो तुम्हारे समझने के लिए यहाँ और थोड़ा ज़्यादा आसानी हो समझने के लिए तुम्हारे, तो देखते हैं आगे। हाँ, यहाँ अब क्या कह रहा है देखो, इसी बात को और थोड़ा ठीक समझने के लिए एडिट किए हैं। एज्यूम, क्या एज्यूम करने के लिए इस नोट के मुताबिक कहा गया है कि हम थर्ड या फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, समझते थोड़ा और ठीक से। मोहन सेड, मोहन कहा यू टीच माई सिस्टर, तुम मेरी बहन को पढ़ाते हो। ठीक है, तो मोहन हमने क्या यहाँ पे एज्यूम किया, ये मी एज्यूम किया है मैंने। मोहन सेड टू, सेड तो यहीं तक था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, एज्यूम किया, सेड टू मी। ठीक, यहाँ पे थर्ड पर्सन आप मान सकते हो, सेड टू मी क्या, यू टीच माई सिस्टर। ये अभी डायरेक्ट स्पीच में ही है, बस एज्यूम करके उसको फॉर्म दिया है ताकि इजी वे हो। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं लिखने की, लेकिन समझाने के लिए मैंने इसको लिखा है, रिराइट किया है। ठीक, उसको इंडायरेक्ट में चेंज कैसे किया है थोड़ा समझो यहाँ पे। अब इसको इंडायरेक्ट में चेंज किया, देखो मोहन का मोहन तो सब्जेक्ट वैसे रहेगा, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड हो गया, टोल्ड मी हो गया, डबल नोट का मैं लगाया, दैट हो गया। अब देखो यू ऑब्जेक्ट है हमारा, चेंज होगा सब्जेक्ट है, सॉरी नोट रिपोर्टेड का सब्जेक्ट क्या है, यू है, चेंज किसके रिगार्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट तो मी है। तो मी जो है, मी किस फैमिली ग्रुप का है, देखो यहाँ पे इस फैमिली ग्रुप का मी है, तो इस फैमिली ग्रुप का सब्जेक्टिव केस क्या है हमारा, तो क्या है, आई ही तो है इस फैमिली ग्रुप का सब्जेक्टिव केस, तो आई है, तो अपने फॉर्म में क्या लेकर आ गया, ये आई लेकर आ गया, यहाँ पे आ गया ना, देखो आई लेकर आ गया अपने फॉर्म में। ठीक, ये चेंज में समझ में आ गया, यू का आई हो गया, पहले भी इसके पहले भी इस बात को बताया मैंने। यहाँ पे चीज़ देखो, माई सिस्टर का क्या हो गया, ही सिस्टर कैसे हुआ है, देखो ये इसीलिए यहाँ पे क्या गया, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ठीक, ये हिज सिस्टर किसके लिए लगाया गया है, मोहन के लिए। यहीं पे कोई लड़की होती जैसे श्वेता हो गया, श्वेता सेठ, तो क्या होगा यहाँ पे, हर सिस्टर होता। ठीक, इसलिए यहाँ पे बताया गया कि विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं नोट क्या कह रहा है, नोट कह रहा है कि इफ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज सेकेंड पर्सन यू। ठीक है, सेकेंड पर्सन और रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है तो पहले ही था,
देयर इज नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी ना हो, ठीक है। इन रिपोर्टिंग वर्ड ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है। एज वेल एज सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ड इज ए फर्स्ट पर्सन। अब ये नियम दे रहा है कि इसमें ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, यहाँ सेकेंड पर्सन हो, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले वाला नियम लग रहा है मेरा। लेकिन यहाँ सेकेंड पर्सन भी हो, ठीक, यहाँ ऑब्जेक्ट भी ना हो, लेकिन ये रूल दे रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का कोई हो, प्रोनाउन ना पर्सन, फर्स्ट पर्सन हो कोई, तो हम क्या कर सकते हैं, तो बोल रहा है कि तब हम बस थर्ड पर्सन लेते हैं, ही बस ले सकते हैं, थर्ड पर्सन वाले फैमिली ग्रुप को हम ले सकते हैं, ठीक ठीक। थर्ड पर्सन फैमिली ग्रुप तो इससे क्या पता चलता है तुम्हें, देखो इन दो नियम हैं, हालांकि दोनों नियम फॉलो करने हैं तुम्हें, लेकिन दोनों नियम से बचना चाहते हो तो बस एक नियम लगाओ, और वो क्या लगाओ आगे बताया गया है। पहले इसके एग्जांपल्स को देख लो। देखो जैसे आई सेड यू आर लेबोरियस, ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि देखो यू, यहाँ पे यू लगा है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपने में से मान लो, क्या मानो, लेकिन फर्स्ट थर्ड नहीं मानोगे, यहाँ बस थर्ड मानोगे, ये नियम है। वहाँ तो जो मन सो मान लेते थे, फर्स्ट मान लेते थे, मी लगा देते थे, लेकिन यहाँ मी नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, यहाँ पे मी इसलिए नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ पे हम सब्जेक्ट क्या है, आई है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा इस नोट को लिखा गया है। तो क्या होगा, आई से टू हिम, या थर्ड पर्सन मैंने इसको रिडाइट किया है, आई से टू हिम यू आर लेबोरियस, ठीक है। इसको फिर इनडायरेक्ट में चेंज किया, उसको रिराइट करके आई टोल्ड हिम, ठीक, आई टोल्ड हिम दैट, आई क्या हुआ, यू क्या है, यू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस है रिपोर्टेड स्पीच का, और यहाँ पे क्या है हमारा, मैंने एज्यूम किया है हिम, हिम एज्यूम किया है ना, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही तो होता है, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। देखो यहाँ पर चार्ट, देखो, सॉरी जगह का मैं थोड़ा, हाँ देखो यहाँ पे हिम है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है, हिम किस फैमिली ग्रुप का, इस फैमिली ग्रुप का है ना, जब हिम इस फैमिली ग्रुप का है, देखो तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या है, सब्जेक्टिव केस है तो ही है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, ही हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। तो मैंने बताया कि दोनों नियम से बचने के लिए तीसरा नियम बता दिए हैं, दोनों नियम को हम क्या किए हैं, समझ कर दिए कि मैं, देखो क्या कहते हैं, नोट वन प्लस नोट दो, दोनों नियम से बचना चाहते हैं तो क्या करना है, इफ देयर इज सेकंड पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड सेकंड पर्सन हो एंड नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट ना हो इन रिपोर्टिंग स्पीच में, तब क्या कहते हैं, ऑलवेज यूज थर्ड पर्सन, तो हमेशा थर्ड पर्सन यूज करो, दो नियम से तुम बच जाओगे। बताने का चाहता है ये नियम, ठीक से पहले एक बार और समझ लो थोड़ा। यदि तुम्हें दिख जाए, क्या दिख जाए, कोई सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या, इनवर्टेड कमा के अंदर कोई सेकेंड पर्सन दिख जाए, तो जनरल रूल पढ़े हो पहले से कि सेकेंड पर्सन दिख जाए तो हमें ऑब्जेक्शन करना है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तब क्या करेंगे हम, हमेशा क्या मानेंगे, थर्ड पर्सन मानेंगे अपने से, और उसके बाद ले जाकर चेंज कर देंगे दोनों नोट का, ये हुआ हमारा मतलब, ठीक। तीसरा नियम क्या कहता है, थर्ड रूल चेंज करने के लिए, इफ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज ऑफ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का कोई हो, ठीक, तब हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे हम लोगों को यू आई मिला, मतलब कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन मिला, वहीं थर्ड पर्सन आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या, इसके ये ही जो है ना, डबल नोट के अंदर क्या, डबल नोट के अंदर क्या रिपोर्टेड स्पीच होता है, तो इसका सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही तो है, थर्ड पर्सन हो, यही थर्ड पर्सन मतलब क्या, ही सी इट नेम, ठीक है, हो, तब क्या कर रहा है, इट रिमेन अनचेंज, ये क्या चेंज होता ही नहीं, जैसे आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा ही इज गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है, तो क्या हुआ यहाँ पे, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया कि क्या, ही वॉज गुड बॉय, ठीक, यहाँ ही का चेंज नहीं किया गया है। बस 3 रूल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली वीडियो में आगे रूल्स देखेंगे, ठीक। और इस वीडियो का लेक्चर का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये डब्बे वाला आप काम कर दो, लाइक्स शेयर सब्सक्राइब वाला, बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स।